पूजा मिश्रा जी, बताइए कि समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा जो पीडीए का आपका फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं अब फेल होते नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी जो है महिला की ही आपकी ही पार्टी की जिला अध्यक्ष है जिनके साथ इस तरीके का जो है घटना हुई है। इसको किस तरीके से देखती हैं आप? ये जो है, पहली बात तो ये पहले आप मैं दिखा रहे थे उसको देख लीजिएगा। आप कह रहे समाजवादी पार्टी इस व्यक्ति पे कार्रवाई करे, वही ज्येष्ठ पूर्व ब्लॉक प्रमुख और ये भाजपा के जो है चंदौली के जिला अध्यक्ष है और ये जो मुख्य आरोपी है। अब आप देख लीजिए कि कौन से पार्टी में रह रहे हैं। हालांकि अभी भाजपा की प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि महिला का सुरक्षा या महिलाओं को लेकर के। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी भी पार्टी की महिला हो, उसके घर में घुस करके कोई भी गुंडा बदमाश जाकर के पीटेगा तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम होता है ये गुंडे बदमाश घर में जाकर के पीटे ही ना। किसी भी पार्टी की महिला हो इस सरकार में सुरक्षित क्यों नहीं है? अभी भाजपा की जो है प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ये इनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में रोज प्रतिदिन 11 महिलाओं के साथ में अपराध घटित होता है और अपराध घटित होने के बाद में इनके प्रदेश अध्यक्ष आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे और उस पर नीच गई हुई स्तर की राजनीति करने लग जाएंगे। अभी इन्होंने चंदौली के अभी जो है हमारे विधायक की भी बात की, तो सोचिए कि गुंडों के इतने हौसले बुलंद हो रखे हैं कि वो घर में घुस करके जाकर के महिला को पीट दे रहे हैं, घर में जाकर के तोड़फोड़ मचा दे रहे हैं। और ये कोई एक घटना नहीं, आप देखते चले जाएंगे अभी करछना में। लेकिन जिन्होंने तोड़फोड़ करी, महिला के साथ मारपीट करी, उनका नाम सीधे सीधे आपकी पार्टी से जुड़ के आ रहा है। नाम पढ़े हैं आपने? मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ जुड़ के। आप लोग आप एक को क्यों ले रही हैं? आप तो सभी को लेंगी ना, क्योंकि अपराधी की तो आपकी तरफ से ही बयान आता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जो आरोपी है आप लीजिए। आपने भाजपा से प्रश्न पूछा क्या कि टपर जो हमारे नए वाले प्रदेश अध्यक्ष है जिनको ब्राह्मणों की मीटिंग से दिक्कत होती है बोलने आ जाते हैं? एक बार देखना भी तो चाहिए ना। आपकी व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है, आप महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, नोटंकी आपकी अलग चल रही है कि अब बताइए कि कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन आपके हाथ में, तब भी आपको विपक्ष का रोना है। भाई अपराधी अपराध कैसे कर रहा है? आज ही की घटना है, मथुरा में कट्टे निकाल करके तरातर गुंडे गोली चला रहे हैं। कल ही की घटना है, करछना में महिला को रोड डंडों से मारा जा रहा है, बिल्कुल घसीटा जा रहा है। तो ये कैसी कानून व्यवस्था कर रखी हुई है? और महिलाओं को पीटा जाएगा, कट्टे गोली चलाए जाएंगे, मारा जाएगा, उसके बाद में सरकार निकल करके आएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, क्या करेगी? कटोरा पकड़। ठीक है पूजा जी, एक सवाल मेरा भी बनता है। पूजा जी, आपने बीजेपी पे पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, ठीक है, लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं आप उन पर कार्रवाई कैसे करेंगे? क्या उनको निष्कासित करेंगे पार्टी से? हमारे पार्टी के लोग ही नहीं है, हमने आपको दिखाया, साक्ष्य भी दिखा, लेकिन आपको नहीं मानना है। आपने तय कर रखा, थोड़ा रिसर्च किया करिए ना। हमारी पार्टी के लोग हो, किसी पार्टी के लोग हो, हमारी पार्टी के लोग नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात है आप कैसे दावे से कह सकती हैं पुलिस प्रशासन पकड़े ना कि आपकी पार्टी के लिए रखे हैं हौसले जो है अपराधियों के, कि कहीं पे घुस करके कितनी गंभीर, कितनी जो है भयावह दृश्य है वो। और जो है प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर आकर के टिप्पणी करने लग गए, पीडीए का जो है उस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है सरकार इनकी तो है नहीं, ये तो दूर से तमाशादीन है, तमाशा देखेंगे। लज्जा नहीं आती ऐसी सरकार को कि आप कार्रवाई करिए। आपने पूछा अपने जिला अध्यक्ष को बुला करके कि ऐसे गुंडों को आप पार्टी में क्यों रखे हुए हैं? हालांकि अभी हाईकोर्ट ने भी पूछा हुआ है कि आप माफियाओं के जो दे रखे हुए, सुरक्षा दे रखे हुए, जो बंदूकें दे रखी हुई, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट दीजिए। हाईकोर्ट को तलब किया है उन्होंने सरकार को, माफियाओं की भी लिस्ट मांगने लग जाएंगे तो सरकार माफियाओं की लिस्ट देगी कि इसी तरीके से फिर कटोरा पकड़ लेगी कि नहीं भाई माफिया तो जो थे सिर्फ हमारी पार्टी सरकार में थे। ये जो आपने 19 लोगों की लिस्ट दी है ना, रिचा जी जवाब दीजिए। जो है पूजा मिश्रा का कहना है कि जो अपराधी हैं वो आपकी पार्टी के हैं। राहुल जी देखिए, पहले वक्त तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की जो भाषा है, मैं उस शब्दों को कोट करूं, टपर और पता नहीं क्या क्या, मैं उन बातों को वापस नहीं कहना चाहती क्योंकि हम लोग एक बड़े अनुशासित दल के लोग हैं और हम लोगों के पास भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिस तरीके के शब्दों का ये उपयोग कर रही है, मैं बदले में कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन का बहुत महत्व है और किसी भी दल के लिए हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। रही दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी की बात, तो हाँ हमारी सरकार है और हमारी सरकार है इसीलिए समाजवादी पार्टी के गुंडे जेल में हैं।
जिन लोगों ने महाराजी प्रजापति यानी कि अमेठी की विधायक यहाँ जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया, या फिर गार्गी पटेल जो कि चंदौली की महिला सभा की जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की, उन लोगों को भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। और किसी भी गुंडे और माफिया को महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हर पल में एक जो है दर्द भरे नगमों के साथ ट्वीट करते हैं, अभी तक 2 दिन से उनका एक भी ट्वीट महिलाओं के सम्मान में क्यों नहीं आया, या फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के उन गुंडे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या कार्रवाई की जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो समाजवादी पार्टी के गुंडे को जो किसने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था उसको बचाने के लिए डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। आपको याद होगा मनीष जगलर अग्रवाल समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है महिलाओं का अपमान करना, आधी आबादी के पीठ में छोड़ा भोंकने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। जब महिला आरक्षण बिल को न सिर्फ इन्होंने लोकसभा में गिराया बल्कि उसके बाद नेजे थपथपाकर ये लोग खुशी मनाते नजर आए, क्योंकि इनको आधी आबादी का मतलब केवल ये नजर आता है कि हमारे परिवार की महिलाएं। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उनको भरे मंच से अपने ही कार्यकर्ताओं से कहना पड़ता है कि मैं भैया से शिकायत कर दूंगी। समाजवादी पार्टी की आदरणीय सांसद जिनके ऊपर एक मौलाना अभद्र अश्लील टिप्पणी करके चला जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर किसी नेता प्रवक्ता की एक जबान नहीं निकलती, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और अल्पसंख्यक वोटों का वोट बैंक टूट ना जाए।